दोस्तों आईपीएल साल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में मोलापुर के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच एक ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया जिसे क्रिकेट प्रेमी सदियों तक याद रखेंगे। इस बड़े मंच पर इतने दबाव वाले नॉकआउट मैच में राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद ही खराब थी। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ ध्रुव जोरेल सस्ते में आउट हो जाते हैं। जहां यशस्वी जायसवाल ने मात्र 1 रन तो वहीं ध्रुव जोरेल ने मात्र 7 रन का ही योगदान दिया। ऐसे नाजुक मोड़ पर टीम पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही थी। 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर कदम रखा। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खतरनाक और विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने जो निडरता दिखाई, उसने हर किसी को दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर दिया। वैभव ने कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज की जमकर कुटाई की। अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाजों को फ्रंट फुट पर आकर गगनचुंबी छक्के जड़े। उन्होंने महज 31 गेंदों पे अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद मैदान के हर कोने को इस्तेमाल किया। चौके छक्कों की बरसात करते हुए 47 गेंदों में 8 खतरनाक चौके तो वहीं 7 छक्कों के साथ 96 रन की एक तूफानी पारी खेली। भले ही वे कगिसो रबाडा की गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को कैच थमाकर 4 रन से अपने ऐतिहासिक शतक से चूक गए हो, लेकिन इस पारी ने राजस्थान रॉयल्स को 18 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 176 तक तो पहुंचा ही दिया था। इसके बाद 200 के पार पहुंच जाती है राजस्थान रॉयल्स टीम। भले ही वैभव सूर्यवंशी अपने आईपीएल शतक से एक बार फिर से चूक गए हों, लेकिन इस आईपीएल सीजन के दौरान उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जो क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज किए जाएंगे। 15 साल की इस उम्र में आईपीएल जैसे बड़े मंच पे न केवल डेब्यू किया है, इसने अपने आक्रामक बल्लेबाजी से ये दिखा दिया है कि ये किस तरह का बल्लेबाज है। आईपीएल इतिहास में नॉकआउट मैच में इस तरह से अर्धशतक, 90 और 95 रन से अधिक की पारी खेलना एक युवा के लिए बड़ी बात है। इसके साथ ही पिछले एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी इन्होंने 29 गेंदों में 97 रन ठोकने का कारनामा किया था। ऐसे में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज के खिलाफ 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से लगातार 2 मैचों में प्रदर्शन करना ये उनकी मजबूती और मानसिक संतुलन को दर्शाता है। वैभव सूर्यवंशी इन बड़े मुकाबलों में करो या मरो की स्थिति में इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये वाकई में शानदार है। वैभव सूर्यवंशी की इस चमत्कारी और ऐतिहासिक पारी को देखने के बाद राजस्थान रॉयल्स के मालिक और देश के दिग्गज उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैभव की इस बेमिसाल बल्लेबाजी से बेहद ही खुश होकर लक्ष्मी मित्तल ने इस युवा खिलाड़ी को देश की राजधानी दिल्ली में एक बेहद ही आलीशान और भव्य पेंट हाउस गिफ्ट करने का ऐलान किया। इसकी कुल कीमत 155 करोड़ बताई जा रही है। लक्ष्मी मित्तल ने अपने बयान में कहा कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से प्रतिभाशाली बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो खुशी देने लायक हैं और इसीलिए वो डिजर्व करते हैं। इस तरह से मैं एक पेंट हाउस गिफ्ट कर कर चाहता हूं कि वे हर तरह के मानसिक तनाव से दूर रहें और सिर्फ अपने ही खेल पर पूरा फोकस करें। ऐसे में दोस्तों लक्ष्मी मित्तल द्वारा दिए गए इस अविश्वसनीय और लाइफ चेंजिंग गिफ्ट पर खुद वैभव सूर्यवंशी ने भावुक होते हुए बड़ा बयान और बड़ा खुलासा किया। वैभव सूर्यवंशी ने अपने बयान में लक्ष्मी मित्तल का आभार जताते हुए कहा कि जब मैच खत्म होने के बाद लक्ष्मी मित्तल सर मेरे पास आए तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये सचमुच हो रहा है। वैभव सूर्यवंशी खुलासा करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी मित्तल सर ने मुझसे मिलकर कहा कि बेटा, तुमने आज जो खेल दिखाया है उसने मेरा दिल जीत लिया है और आज से तुम्हें अपने करियर या जिंदगी की चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने आगे बताया कि सर ने मुझे गले लगाया और कहा कि दिल्ली में ये एक बड़ा पेंट हाउस मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। हालांकि उसकी कीमत उन्होंने नहीं बताई। जहां मुझे लगा कि एक छोटा फ्लैट ही उन्होंने मुझे गिफ्ट किया होगा, शायद मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि 15 साल के लड़के के लिए जो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए सपना देखता है और फिर घर लेने के लिए अपने फैमिली के लिए सपना देखता है, उसके लिए एक बड़ी बात है कि आपको एक घर, आपकी फैमिली के रहने के लिए एक ठिकाना आपको इस तरीके से दिल्ली में मिल जाता है। बल्कि मुझे आगे बढ़ते हुए उन्होंने इसके बाद सुरक्षित करते हुए मुझे हौसला दिया और मुझे ताकत दी। वो वाकई में हैरान कर देने वाला पल था। मेरे लिए शायद अब तक के सीजन का सबसे भावुक पल था। इस बड़े दिल और आशीर्वाद के बाद उन्होंने लक्ष्य मुझे सिर्फ बताया कि मुझे अपनी बल्लेबाजी पर ही ध्यान देना है और मैं वादा करता हूँ कि राजस्थान रॉयल्स को नेक्स्ट सीजन या जब तक राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलूंगा इस तरह से ही प्रदर्शन करूंगा। मुझे काफ़ी खुशी है राजस्थान के लिए अपना योगदान देने में। ऐसे में दोस्तों काफ़ी बड़ी बात बोलते हुए नजर आए यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। आप दोस्तों इस खबर के लिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।